नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेयर 3 एजुकेशन में। देखिए, आज जो प्रैक्टिस सेट है उसका नंबर है 10, यानी कि इससे पहले जो है 9 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं जो डेली आते हैं शाम को 7 बजे। और एक और जानकारी आप लोगों के लिए ये थी कि अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो लॉगिन करिएगा टेस्ट सीरीज, है ना, .layer3education.com पर। यहाँ पर आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे जो आप जिस पर अभी 70% का ऑफ चल रहा है, आप जाकर चेक करिएगा। वहाँ कुछ फ्री मॉक टेस्ट भी है, लगा कर देखिएगा। एमपीएसआई के लिए मिल जाएंगे, एमपी पुलिस के लिए, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट जैसा एग्जाम में होता है सेम उसी प्रकार का वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और एक और चीज़, आज से जो है हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है, पेड क्लास कंप्लीट कोर्स वाली, जो आपका जो ऑफर भी चल रहा है जिसमें अभी 799 में आपको पूरी क्लास मिल जाएगी। और जिन लोगों ने परचेस कर रखा था, जिनको 1 तारीख से स्टार्ट करना थी, वो आज हमने 3 तारीख से स्टार्ट कर दी है। आज से जो है आपको क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएगी, हो चुकी है। पहला चैप्टर आपको करवा दिया गया है ना। तो जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं आसान तरीके से, वो आपका जो है इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा 9977651282। इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, आपको जो है पूरी जानकारी मिल जाएगी। और कोर्स पूरा स्टार्ट हो गया है, ऑफर 15 जून तक है। आप लोग संपर्क कर लीजिएगा। 799 में आपको पूरी मैथ्स मिल जाएगी जो आपकी एमपीएसआई में आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ पहला क्वेश्चन देखते हैं, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि ए ने एक वस्तु को खरीदी और बी को 25% लाभ पर बेच दिया। फिर बी ने उसे सी को 10% हानि पर बेच दिया। इसके लिए सी ने 675 रुपये का भुगतान किया हो। तदनुसार ए ने उसे कितने में खरीदा था? 500 रुपये में, 600 रुपये में, 550, या फिर ऑप्शन नंबर डी लिखिएगा 650। करने की कोशिश करिएगा। इस प्रश्न को किस तरीके से करेंगे तो देखिए, मैं आप लोगों को बताता हूं कि किस तरीके से करना है। यहाँ पर ऑप्शन 650 है ना, समझ जाइएगा। चलिए अब लिखते हैं, 3 लोग हैं। कितने लोग हैं? 3 लोग। तो मैं तीनों का नाम यहाँ लिखूंगा और जिस तरीके से इन्होंने कहा है उस तरीके से करूंगा। तो पहले मैं बात करूंगा, शुरुआत यहाँ से करूंगा। कहाँ से? कि सी ने इसके 675 का भुगतान किया। यहाँ से मुझे हिंट मिलेगा, यहाँ से मैं उधर की ओर चलूंगा, ए की तरफ आऊंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा 675 रुपये सी ने दिए। ठीक है, अब बी और सी के बीच में जो कनेक्शन था उसको समझने की मैं कोशिश करूं तो लिखा हुआ है कि बी ने सी को 10% हानि पर बेचा। यानी कि बी के पास, मान लीजिए आप 100 में था, 100% था, लेकिन बी ने क्या किया, इसको 90% में बेचा, यानी कि हानि पर बेचा तो 90% में बेचा। अब आप देखते हैं कि ये जो 675 रुपये हैं ये 90% के बराबर हैं। अगर बी और सी की मैं बात करूं तो बी ने सी को 10% हानि पर बेचा, यानी कि सी को जो है 90% पर मिला, तो इसका 100% कितना है, तो आप निकालेंगे तो इंटू कर देंगे आप 100, ताकि बी के पास कितने में था वो हम निकाल पाए। तो आप देखेंगे 0 से आप लोगों ने 0 काटा और 9 से काटने की कोशिश की, 9 साथी 63, और फिर बचा 4, 9 पंजे 45, और 75 इंटू 10 यानी कि 750 आ रहा है। यानी कि ये जो बी के पास है ये कितने में है? 750 रुपये में बी के पास कोई वस्तु थी। बी ने क्या किया कि उसको 90% यानी कि 10% की हानि पर सी को बेच दिया, यानी कि सी को बेच दिया कितने में? 675 रुपये में। ठीक है, अब बी के पास आ गई 750 में। अब ए और बी का कनेक्शन अगर मैं समझने की कोशिश करूं कि ए ने एक वस्तु खरीदी और बी को 25% लाभ पर बेची। बी को कितने पे बेची? 25% लाभ पे। तो मान लीजिए कि ए के पास कोई चीज 100 रुपए में है, उसने 25% लाभ पे बेची, यानी कि 125 पे बेची। तो देखिए, बी के पास जो 750 रुपए है ये 125 के बराबर, और इंटू कर देंगे आप 100 का, तो आपको मिल जाएंगे कि ए के पास वो कितने में थी। तो आप करने की कोशिश करते हैं तो 25 पंजे 125, 25 चौक 100, और 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 5 5 25, और 15 इंटू 4 करेंगे तो 15 चौक 60, यानी कि 600 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है आपका। तो इस प्रकार के प्रश्न अगर आते हैं तो इस तरीके को थोड़ा सा रिवर्स में करिएगा। ठीक है, और एक और चीज़ की पेड क्लास शुरू हो गई है, आज से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। जो लोग ने परचेस कर रखी थी, 20 मई से स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन अभी क्या है कि थोड़ा सा डिले हो गया था, तो आज से स्टार्ट कर दिए। फिर अगर आपका मंदसौर जाना हुआ तो उस प्रकार की क्लासें भी मिल जाएगी। अभी आप इस प्रकार से पढ़ेंगे जिसमें आपको जो है चैप्टर मिल गया होगा आज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि एक वस्तु का लागत मूल्य 800 रुपये है। उसे बेचते समय, यहाँ देखिएगा, भेजते नहीं, बेचते समय निर्धारण मूल्य पर 10% की छूट भी दी गई और 12.5% का लाभ भी प्राप्त किया गया। तदनुसार उस वस्तु का निर्धारित मूल्य कितना था? यानी कि एमआरपी, या फिर इसे कहा जाता है निर्धारित मूल्य को अंकित मूल्य भी कहा जाता है।
मुद्रित मूल्य भी कहा जाता है ना, और आपका छपा हुआ मूल्य भी कहा जाता है, एमआरपी भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक ही है, ठीक है। तो वो आप लोगों को बताना है। अब वो कैसे करेंगे, तो मैंने आपको पिछले वीडियोस भी अगर आप लोगों ने रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैंने आपको सिखाया था कि 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है लागत मूल्य, जिसको क्रय मूल्य भी कहा जाता है ना, इतने में दुकानदार चीज खरीद कर लाया बेचने के लिए, ठीक है। एक होता है विक्रय मूल्य, यानी कि इतने में दुकानदार बेच रहा है, और एक होता है निर्धारित मूल्य, या फिर इसको मैं कहता हूं अंकित मूल्य। अब होता क्या है, इनमें थोड़ा सा कनेक्शन ये होता है कि आपका जो डिस्काउंट दिया जाता है, 10% की जो छूट दी जाती है, वो हमेशा आपकी अंकित मूल्य पर दी जाएगी। ये आपको बात पता होना चाहिए। और लाभ जो है, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे प्राप्त किया जाता है। कैसे, कि मान लीजिए आपकी 800 रुपये की लागत मूल्य है, यानी कि 800 रुपये में आप चीज़ लाए, तो क्या 800 रुपये में बेच देंगे? क्या 800 रुपये में नहीं बेचेंगे, आप कुछ लाभ उस पर कमाएंगे। तो आप बोलेंगे कि 12.5% का लाभ, तो 12.5% होता है 1/8। 1/8 के हिसाब से देखूं तो इसका 100 आया, यानी कि उसने जो है वो चीज़ कितने में बेच दी? 900 में बेच दी, यानी कि 100 रुपये लाभ कमाकर 900 में बेच दी। कैसे? 12.5% को मैं लिखता हूं 1/8, तो 1/8 कितना आया मेरा? 100 रुपये, है ना। तो इस प्रकार से, ठीक है। अब 900 आ गया, तो ये 900 क्या है? अब 900 की मैं बात करूं, उसने बोला कि निर्धारित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट उसने दिया था, तो 10% का डिस्काउंट, यानी कि ये जो चीज़ थी वो 100 की थी, 10% डिस्काउंट यानी कि 90 में बेचा था। अब 90 में बेचा, जो कि 900 के बराबर है, तो आप देखेंगे अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? तो 1000 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें आप लोगों को व्यवस्थित समझना पड़ेगी, है ना, ठीक है। तो इससे आप लोगों के प्रश्न जो है बनने लग जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखिए लिखा हुआ है कि एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उतनी ही दूरी वह कितने समय में तय कर लेगी? 13 मिनट 20 सेकंड, 11 मिनट 20 सेकंड, या फिर 13 मिनट और 10 मिनट। दो ऑप्शन हो रहे हैं, 13 मिनट और 10 मिनट। अब करने की इसको कोशिश करें तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की यात्रा 12 मिनट में तय करती है। तो पहले तो हम लोग स्पीड निकालेंगे। स्पीड का फॉर्मूला भी मुंह जबानी हमको याद है, जो कि होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। अब डिस्टेंस कितनी है, तो आपको लिखा हुआ है 10 किलोमीटर, और यहाँ पर आपकी जो है इस आपका समय कितना हुआ, टाइम कितना है? 12 मिनट। तो देखिए किलोमीटर के साथ हमेशा आवर आता है, यानी घंटे की बात होती है, तो ये मिनट है, इसको घंटे में बदलने के लिए बटे 60 करना पड़ेगा। तो ये जो 60 है ये यहाँ पर आ जाएगा। कैसे आ गया? तो ये उठ के ऊपर आ जाता है। तो 12 पंजे 60, और 10 × 5 कितनी हो गई? स्पीड कितनी हो गई? 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड आ गई, ठीक है। स्पीड आने के बाद मैं देखता हूं आगे लिखा हुआ है कि यदि उसकी गति को, यानी कि स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए। 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने का अर्थ है 50 से कितनी कर दी जाए? 45 आपकी स्पीड कर दी जाए। तो वो बोलता है कि 45 स्पीड कर दी जाए तो उतनी ही दूरी, कितनी दूरी, यानी कि 10 किलोमीटर को कितने समय में? तो आप देखेंगे कि 10 किलोमीटर तय करना है, आपको स्पीड दे रखी है 45, तो इसके नीचे 45 लिख देंगे, है ना। अब 10 किलोमीटर और 45 नीचे आ गया, तो आपको क्या करना होगा कि ये जो आंसर है सभी मिनट में है, तो इसको कर दीजिएगा इंटू 60, है ना। तो आपके मिनट आ जाएंगे। तो आप देखते हैं 15 तिया 45, 15 चौक 60, यानी कि 40/3 मिनट कितना आ गया? 40/3 मिनट। अब 40/3 को अगर मैं काटूं तो 3 से करेंगे, तो 3 से करेंगे 13 बार, 3 एकम 3, यहाँ बचा 13, और 1/3, 1/3 का मतलब होता है 20 सेकंड। तो 13 मिनट और 20 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया, इसने 2 बार पूछा, तो 2 बार हम लोगों ने किया। पहले स्पीड निकाली, 50 आई, फिर उसको 5 कम करके यही दूरी हमने तय की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला वाला। लिखा हुआ है कि 7 व्यक्तियों का औसत आयु कितनी है? 22 वर्ष है। 7 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 22 वर्ष है। यदि एक व्यक्ति उनके साथ मिल जाता है तो उनकी औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो जो व्यक्ति आया उसकी आयु कितनी है? 26 वर्ष है, 28 वर्ष है, 30 वर्ष है, या 32 वर्ष है? करने की कोशिश करिएगा, कितना इसका आंसर हो जाएगा। क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो बड़ा आसान है। देखिए हम लोग करेंगे, 7 व्यक्तियों की औसत आयु 22 वर्ष है, तो हम टोटल निकालेंगे कि भैया टोटल उम्र कितनी है सबकी मिलाकर। तो 7 दूनी 14 का 4, हसीला का 1, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी कि 154, ठीक है। अब यहाँ एक व्यक्ति आया तो 7 की जगह 8 व्यक्ति हो गए, लेकिन औसत क्या हुआ? औसत भी एक बढ़ा, तो 22 की जगह अब हो गए
23। तो हम देखेंगे टोटल उम्र कितनी बढ़ी, तो 8 तिया 24 का 4 हंसी लगा 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 184। तो यहाँ आप देखते हैं कितना बढ़ेगा, तो 4 में से 4 गया 0, 8 में से 5 गया 3, यानी कि 30 उम्र बढ़ी। तो ये किसकी बढ़ी, तो 7 और 8 का डिफरेंस 1, तो यानी कि एक व्यक्ति जो आया उसकी उम्र कितनी है, 30 वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, स्थान ए से स्थान बी की दूरी को एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आता है, तो कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल क्या हो जाएगी, तो यहाँ 35, 37.5, 42 और 45 करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न को देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक स्थान है ए से लगाकर बी तक, है ना। यहाँ पे क्या हुआ कि गया उस समय तो उसकी स्पीड थी 50 और आया उस समय उसकी स्पीड थी 30। तो औसत चाल कैसे निकालें, तो औसत चाल निकालने का सीधा सा एक फॉर्मूला है, वो आप याद जरूर रखिएगा, वो याद रखना ही पड़ेगा। उसको लिखा जाता है 2xy और यहाँ लिखा जाता है नीचे x प्लस वाई। ये फॉर्मूला आपके साथ ले जाइए, इसको याद रखिएगा, ये ज़रूरी है। x का मतलब होता है फर्स्ट वाली स्पीड और y का मतलब होता है सेकंड वाली स्पीड। अब 2xy में अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो 2 इंटू एक्स वाई का मतलब होता है इंटू हो रहा है 50 इंटू 30 और बटे में आ जाएगा एक 50 और 30 यानी कि 80 नीचे आ जाएगा। तो आप देखेंगे 2 से काटेंगे यहाँ पर 40 आ जाएगा और एक जीरो से एक जीरो, तो 50 दिया कितना होता है 150 बटे 4 आ जाएगा। तो या फिर इसको लिख सकते हैं 75 बटे 2 और 75 बटे 2 को लिख सकते हैं 37.5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न अगर आते हैं तो इस तरीके से आप लोग करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, लिखा हुआ है कि 4 बच्चों की औसत आयु 9 वर्ष है। 4 बच्चे हैं जिनकी औसत आयु 9 वर्ष है। यदि माँ की आयु को भी शामिल कर दिया जाए तो औसत आयु 5 वर्ष बढ़ जाती है। तो माँ की आयु क्या होगी ज्ञात करिएगा। तो बड़ा आसान है, जैसा अभी हम लोगों ने ऊपर किया, तो लिखेंगे हम 4 बच्चों की औसत आयु 9 वर्ष है, तो 4 नम 36, यानी कि सभी के मिला के बच्चों की 36 उम्र है। अब माँ की आयु को शामिल कर दिया जाए, यानी कि 4 तो बच्चे और एक माँ, यानी कि हो गए लोग 5, और क्या हुआ औसत आयु 5 वर्ष बढ़ गई। तो पहले 9 थी, अब 5 बढ़ गई, तो 9 5 कितना होता है 14। तो देखेंगे 14 पंजे 70 होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कितना डिफरेंस है, वो मम्मी की आयु आ जाएगी। तो 10 में से 6 गया 4, है ना, 6 में से 3 गया 3, यानी कि 34 वर्ष जो है माता की आयु हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न अगर आते हैं तो इस तरीके से करिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि 175 मीटर एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न हम लोगों ने किए हुए हैं, किस तरीके से आप लोग करेंगे। तो देखिए आपको क्या करना होता है, रेलगाड़ी जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को पार करती है। तो जो फॉर्मूला मुझे याद है वो ही मैं यहाँ लगाऊंगा। क्या लिखूंगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या लिखूंगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपकी दे रखी है 175 मीटर और आपका को डिस्टेंस है प्लेटफॉर्म की जो कि नहीं दे रखी, तो इसको लिख लीजिए पी बटे में कितने सेकंड में, तो 24, और यहाँ आप लिखेंगे 45। क्या लिखेंगे, 45। इस 45 को क्या करना होगा, ये मीटर प्रति सेकंड में है, तो इसको बदलने के लिए आपको 5/18 का गुणा करना होगा और ये जो 24 बटे में है इसको भी इधर ऊपर लाना होगा। ठीक है, तो आप देखते हैं 6 चौक 24, 6 तिया 18, 3 से किया, यहाँ पर 3 एकम 3, एक बचा, तीनों बचे 15, 15 चौक 60 और 60 इंटू 5 कितना हो जाए, 6 बजे 30, 300। तो आपका जो है 300 यहाँ टोटल आ रहा है, जिसमें से आप 175 घटा लेते हैं तो आपका जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, तो आप देखेंगे कि 100 और 25, 125 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका स्थित है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न अगर आते हैं तो इस तरीके से करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 15 पारियों का कुछ औसत था। 16वीं पारी में उसने 130 रन बनाए, उससे औसत संख्या में 5 की वृद्धि हो गई। तो अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है। ठीक है, तो ये चैप्टर हम लोगों ने किया हुआ है, वैसे भी पेड क्लास में भी एक बार और करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ कि क्रिकेट 15 पारियों का कुछ औसत था। तो 15 पारियों का कुछ औसत था, तो वो औसत मान लिया मैंने x। अब ये जो 15x लिखा ये क्या है, ये 15 पारियों के टोटल रन है। यानी कि मान लीजिए 10 औसत होता तो आप निकाल देते 15 इंटू 10 तो 150 लिख देते। ये आपका 15 पारियों का रन है और 16वीं पारी में उसने 130 बनाए, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा 130।
फिर बराबर में आप लोग करिएगा, क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर ये 16 पारियों के औसत हैं, टोटल रन है, तो यहाँ भी 16 पारियों के रन लिखेंगे, जो कि हो जाएंगे कितने, 5 की वृद्धि हो गई तो x था पहले और 5 की वृद्धि हो गई। तो देखते हैं आप 16x हो जाएगा, 16 पंजे 30 हो जाएगा, और ये 15x है प्लस 130 है, तो ये 15x उधर गया तो x बचा, ये 30 इधर आया तो 100 बचा, तो आपका x की वैल्यू तो आ गई 100, है ना। तो आपकी x की वैल्यू 100 ही आएगी। 16 पंजे 80 होगा, मैंने 16 पंजे 30 लिख दिया, सॉरी, 16 पंजे 80 होगा, तो इधर 80 इधर माइनस होगा तो यहाँ बचेगा 50, है ना। तो आपसे नया औसत पूछा है तो 5 बड़ा हुआ है तो आप कर देंगे 55, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार आज के ये प्रश्न थे। और एक और जानकारी कि कोई लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी स्टार्ट हो गई है, आज से वीडियो भी मिलना स्टार्ट हो गए हैं पेड क्लास में। तो जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं या नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, वहाँ आपको व्यवस्थित चैप्टर वाइज टाइप वाइज जैसा पढ़ाया जाता है वैसा पढ़ाया जाएगा। तो ज्वाइन होना है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा 9977651282, है ना। इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा या फिर फ़ोन लगा दीजिएगा, तो आपको जानकारी पूरी मिल जाएगी। और पूरी पेड क्लास आपको मिल जाएगी जिसमें टाइप वाइज पढ़ाया जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ चैप्टर के डेमो यहाँ मैं नीचे लिंक पे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप चैप्टर के डेमो भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से पढ़ाए जाएंगे, है ना। चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे देखते रहिएगा और वीडियो अच्छा लगने पर शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।